हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवलैंड। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो ये है माफियाज इनोसेंट वाइफ का स्पेशल पार्ट। आप सबकी रिक्वेस्ट पर अब शादी के बाद दिखाया जाता है। वांगजी ने विंग को भेज दिया था। आचिंगा, शिचेंगा और वांगजी गेस्ट्स को बाय कर रहे थे। अभी शिचेंगा कहते हैं और आचिंगा कि तुम जाओ, विंग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वांगजी, जी काका। वांगजी रूम में आता है। विंग सो चुका था, उसके ऊपर वेल था। वो बैठे बैठे ही सो गया था वांगजी का इंतजार करते हुए। उसे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई उसे। जैसे ही वांगजी रूम में एंटर करता है गेट खोल के, वो जग कर तुरंत बैठ जाता है। वांगजी ने जब गेट खोला था वो तभी समझ गया था कि विंग सो रहा था, वो अभी उठा है। वांगजी रूम को लॉक करता है, विंग के पास आता है। वो कहता है, अरे रात के 12 बज चुके हैं। वैफी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, देखो तुम्हारे लिए मैं स्नैक्स भी लाया था। अलमारी खोलता है और विंग के पास जाता है। सबसे पहले विंग कहता है, लाओ कौन, जल्दी इधर आई और इसे उतारिए मेरे सर से। मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इन हेयर क्लिप्स को निकालिए, जब तक आप वेल नहीं हटाएंगे मैं कैसे हटाऊंगा। जी, आया आया आया। वाइफी स्नैक्स लाता है, बेड पर रखता है और विंग का वेल हटाता है। वो जैसी वेल हटाता है वो बस विंग को देख रहा था और विंग वो स्नैक्स लेता है और खाना शुरू कर देता है। उसका ध्यान ही नहीं जाता वांगजी की तरफ। वांगजी वो विंग के अंदर खो गया था। कह रहा था विंग को देखते हुए, वाइफी तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। विंग को देखे जा रहा था और बोले जा रहा था। उसे तो होश ही नहीं था वो बोल क्या रहा है। बस विंग में खो चुका था। तुम मेकअप के बाद इतनी सुंदर लगती हो। हाँ गॉड, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। वाइफी, विंग ये बातें सुनता है। वो ऊपर देखता है विंग वांगजी की तरफ और वो देखता है वांगजी बस उसे ही घूरे जा रहा है। वांगजी के सामने हाथ हिलाता है और कहता है, लाओ गाओ, लाओ गाओ। और वांगजी, हाँ ये इतना सुंदर क्यों लग रही है आज, मेरी जान चली जाएगी। ओह मुझे तो फोटो लेनी चाहिए, मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा ऐसे। विंग स्माइल करता है और सर हिलाकर कहता है, ओह गॉड, इनका कुछ नहीं हो सकता। वांगजी विंग को देखे जाता तो विंग वांगजी को हिलाकर कहता है, लाओ गाओ, लाओ गाओ। वांगजी जैसे ही होश में आता वो कहता है, अरे मैं तो। विंग कह रहा था, आपके मन की आवाज़ें बाहर आ रही हैं। जी सच में? कोई बात नहीं, लाओ गाओ, थैंक यू इन सब स्नैक्स के लिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। विंग, लाओ गाओ, इन सबको निकालिए ना। वांगजी उसके सर में से सारी पिन्स को निकाल देता है और विंग का जब पेट भर जाता है, वांगजी कहता है, तुम्हारा पेट भर गया वाइफी। विंग, हाँ लाओ गाओ, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। वांगजी तुरंत विंग को खींचता है और अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है, ऐसे कैसे नहाओगे, और मुझे याद है तुमने ये नहा कर ही पहना है, चुपचाप इधर आओ। लाओ गाओ, आप, हाँ मैं मैं थका हुआ हूँ, आप कल कर लेना प्लीज़। माय डियर लाओ गाओ, प्यारे लाओ गाओ। फिर जब मैं आया था तुम सो रहे थे ना, तुमने तो आराम कर भी लिया होगा। लाओ गाओ, फिर आज हमारी वेडिंग नाइट है, ऐसे कैसे तुम सो सकते हो। क्या चाहिए आपको, तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे क्या चाहिए। और तुमने भी स्नैक्स के लिए थैंक यू कहा था, तो क्यों ना स्नैक्स के बदले कहूँ, अपने थैंक यू के बदले मुझे वो दे दो जो मुझे ज़्यादा पसंद है। वांगजी विंग के रूप्स की नोट खोल रहा था। विंग तुरंत देख कर कहता है, लो सुनिए तो। वांगजी उसे किस करने लगता है। विंग समझ चुका था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो हार मान लेता है और कहता है, ठीक है लो कर लीजिए। बस उसे तो जैसे विंग की परमिशन चाहिए थी और वो मिलते ही वांगजी शुरू हो जाता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है। विंग, लाओ गाओ, छोड़िए मुझे, लाओ गाओ, मेरा पेट इतनी डीप में चाहिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, 8 पोजीशंस कर चुका, मैं मर जाऊंगा, छोड़िए मुझे। वांगजी वो रिलीज होने वाला था, वो छोड़ ही नहीं रहा था, वो और स्पीड बढ़ाया जा रहा था। लोगों, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज निकलिए, कब होगा आपका खत्म। जी जैसे ही रिलीज होता है वो विंग के ऊपर लेट जाता है। फाइनली आपका खत्म हुआ। विंग ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो कह रहा था, फाइनली खत्म। जी विंग के ऊपर ही सो जाता और विंग वो तो थक कर जैसे ही वांगजी हटा था वो सो गया था। अब सुबह का सीन दिखाया जाता। विंग वो चल नहीं पा रहा था, उसके पैर कांप रहे थे और विंग के कमर में दर्द हो रहा था।
कहूँ पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वांगजी ने विंग को रात भर टॉर्चर किया था। उनकी पूरी बॉडी पर हिक्कीज बने हुए थे। अभी गेट पर नॉक होता है, बच्चों की आवाज आती है। विंग बच्चों की आवाज सुन तुरंत जाग जाता है और कहता है, ओ लाखो जल्दी उठिए। वांगजी, क्या हुआ वाइफी? बच्चे आ गए। वांगजी तुरंत उठता है, कहता है, क्या? हाँ बच्चे आ गए, जल्दी कीजिए, जल्दी वहां से कपड़े उठाइए। वो देखिए, मैं नहाने जा रहा हूँ, ये सब ठीक कीजिए। विंग जैसे उठता है वो बेड पर लेट जाता है। लव को वो अपनी मुट्ठी कस लेता है क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था, उसके स्टमक में दर्द हो रहा था। अपने पेट को पकड़ लेता है और कमर को, कहता है मैं क्या पकड़ूं, मेरे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, मैं क्या बोलूं? आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते? विंग जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहा था, पर वांगजी उसे कैरी कर वॉशरूम में ले जाता है, बाथटब में बिठाता है और कहता है, तुम जल्दी नहाओ, मैं कपड़े समेटता हूँ और बेडशीट चेंज करता हूँ, जल्दी जाइए और जैसे ही मैं आऊँगा आप नहाने जाना। बच्चे गेट पर नॉक किए जा रहे थे, मम्मा डैडी उठिए ना। अभी आचिंगा आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो वांगिंग? यिंग वांग और वांगिंग कहते हैं, मम्मा पापा नहीं उठ रहे, हमने उन्हें जब से नहीं देखा। जी जल्दी सारा सामान समेटता है, बेडशीट को चेंज करता है, जाकर सीधा विंग के साथ बाथटब में बैठ जाता है। विंग, वांगजी ने शिचिंगा और आचिंगा की आवाज़ सुन ली थी, जिससे वो समझ गया था कि आचिंगा और शिचिंगा संभाल लेंगे, इसलिए वो वांगजी विंग के पास चला गया था दौड़कर। वॉशरूम में जाकर वो फिर शुरू हो गया था, इसलिए विंग चिल्ला रहा था, विंग लो नहीं, प्लीज़ पास मत आना, मैं मर जाऊंगा, ऑलरेडी आप इतनी पोजीशन कर चुके हैं मेरे साथ, मैं दूर रहिए। वांगजी उसकी नहीं सुनता। वांगजी उसके पास जाता है और उसे फिर से किस करने लगता है, उसे फिर से नेक पर लिक करने लगता है। लोग प्लीज हटिए ना, अब कोई जगह बची है जहाँ आपको मार्क करना है मुझे? वांगजी, हाँ अभी तो बहुत सारी जगह बाकी है, देखो यहाँ पे भी है, आपके चाहते हैं मैं कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी मेरी बॉडी पर जहाँ मार्क्स ना बनाए हो। आप बताइए मैं इन सबको कैसे छुपाऊंगा? मेकअप कर लेना वाइफी। हटिए, ऑफिस भी जाना है आपको। वांगजी, बिल्कुल नहीं, मैं एक हफ्ते तक बिल्कुल नहीं जाने वाला, और एक हफ्ते तक ना तुम मुझसे दूर जाओगे। वांगजी जब ये कहता है विंग डर गया था, क्योंकि वांगजी डेविल वाली स्माइल दे रहा था। वो समझ चुका था कि वांगजी के दिमाग में क्या चल रहा है। विंग, नहीं मुझे जाना है, शुयांग ने बुलाया है, हटिए यहाँ से, कंपनी को देखना भी है मुझे। जी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ जाओगे। वांगजी जब ये कहता है विंग क्या, तो वो कहता है कि मैंने हम दोनों की कंपनी को कोलैब कर लिया है और इसमें तुमसे पहले ही साइन करवा लिए थे, ये कंपनी तुम्हारी नाम हो चुकी है। वाइफी, अब मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम पर डिपेंड हूँ। ओह विंग, अच्छा मैं आपका बॉस हूँ ना, अब जो आपके बॉस कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। वांगजी तुरंत समझते ही कहता है, बॉस वो तो आप ऑफिस में है, यहाँ पर सिर्फ आप मेरी वाइफ हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ मेरी चलने वाली है, तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। वाइफी, वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में। विंग और वांगजी मीटिंग रूम में बैठे थे और वहाँ मीटिंग चल रही थी, शुयांग भी बैठा था। तो वांगजी विंग को नीचे से तंग कर रहा था, पैरों से टच कर रहा था। शुयांग कहता है वांगजी की तरफ देखकर, लोगों ये फैशन कैसा लग रहा है, मैं ये पहनूंगा इस बार। वांगजी वो देखता है, वो शॉक हो जाता है, वो बहुत कटे पीटे थे। वो तुरंत, मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। वांगजी का दिमाग खराब हो गया था वो कपड़े की डिजाइन देखकर। से सब बाहर जाते हैं। वांगजी तुरंत विंग को खींचता है अपनी तरफ और कहता है, क्या कहा तुमने, ये पहनोगे और तुम स्टेज पर चलोगे ये पहनकर? मेरे सामने तो सही है, पर अगर तुम किसी और के सामने ये पहनकर चलना चाहते हो तो तुम्हें अभी मैं बताता हूँ। नहीं लोगों देखो, पास मत आना, ये मेरा काम है, ये मुझे करना पड़ेगा, आप इसमें जेलस नहीं हो सकते, समझ में आया आपको? बिल्कुल नहीं, मैंने जो कहा वो करना पड़ेगा, ये कटे पिटे कपड़े तुम बिल्कुल नहीं पहनोगे, देखना ऐसा लगे जैसे इसमें मेरा हाथ भी घुस जाएगा, तुम पूरे नेकेड लगोगे इसमें, बिल्कुल भी नहीं। कि कैसा सूट बनाया तुमने? विंग स्माइल कर रहा था और कहता है, ओह गॉड, मैं इतने सालों में इनको कभी नहीं समझ पाऊंगा, इन्हें किस बात की जेलसी होती है, आज तक मुझे मेकअप नहीं करके आने देते ऑफिस में। अच्छा तो मैं अमेरिका में था, कम बाहर मेकअप तो कर लिया करता था जब ये नहीं थे। वाइफी क्या कहा तुमने, तुम वहाँ पर मेकअप करते थे? आज रात पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। बिल्कुल नहीं, कल फैशन शो है, मैं बोल रहा हूँ मुझसे दूर रहना। अच्छा पनिश तो करना पड़ेगा ना मेरी वाइफ को,
उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ना तुम ठीक से कैसे रहोगे। उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे कह रहे थे मम्मा पापा आप आ गए। अभी वहाँ से शीचेंगा और आचिंगा आते हैं। शीचेंग दौड़ कर जाता है और कहता है मम्मा पापा आप आ गए। आचिंगा कहते हैं हाँ तुमने एंजॉय किया, स्कूल में नए दोस्त बनाए। नहीं मम्मा, पांगिंग कीजिए और यिंगवांग काका ने कहा कि हम तीनों खेल लेंगे। हम तीनों ने खेला क्योंकि हम तीनों के पास कोई ऐसे ही शीचेंग ये बोलने वाला था, यिंगवांग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है क्या बोल रहे हो, चुप रहो। यिंगवांग बहुत समझदार था। वहाँ पर कोई आता है सोंगलैंग मेंग्यो के साथ। उसे देखकर शीचेंगा के साथ साथ वांग जी पागल हो रहा था। वो कह रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है। मेंग्यो प्रेग्नेंट था, वजह से सोंगलैंग पर कार्ड लेकर आया था, इनविटेशन कार्ड कि उन्होंने यहाँ पर नया घर खरीद लिया था। वो अमेरिका से वापस आ चुके थे। यहाँ पर उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी थी घर में। और शीचेंगा और वांग जी की शक्ल देखकर वो लगता नहीं वो जाना चाहते हैं, पर आचिंगा वांग विंग दोनों जाकर कहते हैं हम जरूर आएंगे। वांग जी खुश होता है और वो कहता है हाँ हम जरूर आएंगे। सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों वो कहता है मैं इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे जलन होती है कि मेरी वाइफ इसे पसंद करता था। वहाँ पर जाते हैं, एक जना विंग से पूछता है क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं। विंग मना करना चाहता था, और उससे पहले जाकर विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके सामने उस आदमी को घूर कर देखता है। वो आदमी इतना डर जाता है वो दूर भाग जाता है खुद से, जिन्हें अपनी शक्ल से ही उसे डरा दिया था। चिंगा स्माइल कर रहे थे और शीचेंगा भी। और वहीं पर थोड़ी देर पहले दिखाया जाता है जब वो इंसान पूछ रहा था तब किसने बोला। विंगवांग घूर घूर कर अपनी मम्मा की तरफ देख रहा था और वो कहता है पापा देखिए वो मेरी मम्मा को तंग कर रहा है। जब वांग जी देखता है वो तो जलन के मारे वहीं पर पहुंच जाता है, सीधा विंग का हाथ पकड़ता है। पार्टी से वो दोनों गायब हो जाते हैं। वांग जी उसे घर में ले जाकर फेंकता है और कहता है वाइफी तुम मेकअप करने की क्या जरूरत थी तुम्हें, ये पार्टी है अब मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। और कार में वांग जी शुरू हो जाता है। विंग नहीं लगो कार में नहीं, मुझे बहुत दर्द होगा। वांग जी गेट खोलता है, अपनी शर्ट उतारता है और अंदर घुसते ही गेट बंद कर लेता है। के बाद वांग जी कार में उसे नहीं छोड़ता। वहाँ पर भी वो इंटीमेट होता है। वो चल नहीं पा रहा था, वो कार से ट्रम्बल करते हुए उतरता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो कह रहा था लोगो आप खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं करते, मेरी कमर। वांग जी विंग को उठा लेता और कहता है मैं मदद करूं। मदद करना चाहता है, आपने क्या किया मेरे साथ। अभी एक और बार पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, भाई की बात मैं भूला नहीं हूँ अभी। लोगो आप तो वैसे 4 बार मेरे साथ कर चुके हैं, मैं भी इंसान हूँ मुझे भी दर्द होता है भाई। गॉड मुझे बचा दीजिए, आज रात में घर नहीं जाना चाहता। वांग जी देखता है कि विंग नहीं चल पा रहा तो वो विंग की कमर से उसे ग्रैब कर लेता है और विंग को ले जाने लगता है। जी विंग से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता पार्टी में। तो देखकर आचिंगा और शीचेंगा स्माइल कर रहे थे। चिंगा एक आर्टिस्ट बन चुके थे कि भी खुद की कंपनी थी, बच्चों को वेनिंग और नीमिंजुगा संभालते हैं। पर तभी विंग से आकर कोई मिलता है, वही थी जो विंग से कंपटीशन में मिली थी अमेरिका में। ओह आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस, उस टाइम आपका नाम नहीं जान पाया, क्या आप मुझे बता सकती हैं। तो वेंचिंग कहती है हाँ मेरा नाम है मिसेस वेंचिंग। विंग जैसे सुनता है वो कहता है क्या कहा आपने। भी वांग जी भी कहता है आपका कोई भाई खोया था बचपन में, आपका पहला नाम वेन कैसे है। विंग वांग जी से बात करता है और कहता है लागो क्या ये। वांग जी कहता है हाँ। तो उन दोनों को वेनिंग की चीजें मिल चुकी हैं। तो वेनिंग को पता चलता है, सॉरी गाइस, वेंचिंग को पता चलता है। वो तुरंत विंग से पूछने लगती है क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। मैं उसे इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, मैंने इतने सारे आर्टिकल भी लिखवाए हैं पर आज तक मुझे मेरे भाई के बारे में पता नहीं चला। वांग जी हाँ हम आपको उससे मिलवा सकते हैं, हमारे साथ घर चलिए हमारे, क्योंकि वो लोग बच्चों को लेकर चले गए थे घर पर। ये बच्चे बोल रहे थे उन्हें सुना, उनके घर पास में ही थे। अब विंग लेकर जाता है, विंग और वांग जी दोनों जाते हैं। विंग जैसे कहता है वेनिंग इधर देखो, कहता है हाँ गगा क्या हुआ। लिटिल बेबी सुनो। वेनिंग बच्चों के साथ खेल रहा था, जब वेनिंग नहीं आता तो वांग जी कहता है वेनिंग इधर आओ। जब वेनिंग वांग जी की आवाज़ सुनता है वो आज भी वांग जी से डरता है, जबकि वांग जी पूरा बदल चुका है, पर पता नहीं उसे क्यों वांग जी से डर लगता है।
जबकि वांगची तो उसका बच्चे की तरह ध्यान रखता है। वांगची आता है और वेनिंग का हाथ पकड़कर वेनचिंग के हाथ में रख देता है और कहता है यही है वेनिंग। वेनचिंग जैसे ही वेनिंग को देखती है वो कहती है वेनिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। वेनिंग को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है गगा ये कौन है? फिर विंग कहता है यही है तुम्हारी सीजे, इनका नाम वेनचिंग है। और जब वेनिंग ये सुनता है वो तुरंत हंग करके बोलता है शीजिए मैंने आपको बहुत मिस किया, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढा, मैं आपको बहुत जगह पर ढूंढा पर आप मुझे नहीं मिले। वेनिंग और वेनचिंग रोने लगते हैं। अब वांगची कहता है उन दोनों को अकेला छोड़ दो, चलो चलते हैं। नीमिंजू गागा भी बच्चों को लेकर सुलाने चले जाते हैं। और अब रूम में जाते वक्त वांगची विंग को कैरी कर लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे अब? लागो नहीं, मैं माफी मांगता हूँ ना, प्लीज लागो। माफी? वो तो आज तुम पूरी रात मांगोगे, बस इंतजार करो। अब मुझे फिर से टॉर्चर करने वाले हैं। बिल्कुल, तुमने मेरी बात जो नहीं मानी। और आज मैं सोच रहा हूँ तुम्हें जितने भी सेंसिटिव पॉइंट है ना हर जगह करूँगा, हर जगह टॉर्चर करूँगा। पूरी रात है मेरे पास, तुम्हारे नेवल पर, तुम्हारे निपल्स पर। बस चुप हो जाइए। विंग जैसे ही वांगजी उसे बेड पर लेटाता है और गेट बंद करने जाता है, वांगजी देखता है कि विंग तुरंत वॉशरूम में भाग गया। विंग कह रहा था अब कहाँ से करेंगे लव? वांगजी एक स्मॉक करता है और वॉशरूम का गेट खोल वॉशरूम में ही चला जाता है। विंग कैसे आप अंदर आ गए? इस बार तो मैंने सारी केस छुपा दी थी। वाइफी तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, समझ में आया? ये मेरा घर है, सॉरी ये हमारा घर है। तुम सारी चीजें जानने के बाद भी ये नहीं जानते कि मैंने कितनी चाबियां बनवा रखी हैं, खासकर वॉशरूम की, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा यही एक छुपने का रास्ता है। लो को आप बहुत बेशर्म। हाँ वो तो मैं हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। और आप भाग कर रहे हो, इधर आओ तुम। वांगजी जल्दी विंग के कपड़े खोलने लगता है। विंग नहीं लगो, छोड़िए। जो उसे दीवार पर पुश करता है, उसके हाथों को एंटेंगल कर लेता है और पीछे से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग लगो आप बहुत बुरे। और वहाँ स्किन स्लैपिंग की आवाजें आ रही थी। वांगजी विंग को पीछे से किस कर रहा था। और अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग और इनकी वजह से, इन्हें पता था कि मेरा आज फैशन शो है, फिर भी रात भर मुझे नहीं सोने दिया। खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? मैं भी बदला लूंगा। नहीं मानता और वो अपना डिजाइन को किया हुआ सूट पहनता है। पर विंग के डिजाइन एक के बाद एक जा रहे थे। मॉडल्स पहनकर जाते हैं। इन द एंड जब सारे मॉडल्स का खत्म होता है, विंग सामने आता है। देख वांगजी का पारा हाई हो जाता है। ने मेकअप किया था, अपना डिजाइन किया हुआ सूट पहना था रेड कलर का, उसमें अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ऊपर से कोट था जिससे विंग का एरिया विजिबल हो रहा था ऊपर का। और वांगजी दिल मिला रहा था गुस्से में। विंग स्टेज के पीछे आता है, वांगजी तुरंत उसे खींचकर वॉशरूम में ले जाता है। वाइफी मैंने कहा था तुम ये नहीं पहन सकते। लोगों नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप, मैंने ये आपकी वजह से ही किया है। आपने रात को मुझे पनिश किया था ना, ये आपकी पनिशमेंट है, झेलिए इसे। वाइफी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पनिश करोगे? आज रात मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ये कैसे पहना? जी तुरंत अपना कोट निकाल कर उसे पहनाता है और कहता है अगर तुमने ये कभी दोबारा पहना ना बाहर तो देखना। वांगजी विंग को कैरी कर ले जा रहा था। विंग नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे बाकी का कौन देखेगा? जी फोन करता है और कहता है शुयांग, बाकी का कंपटीशन, सॉरी बाकी का फैशन शो तुम संभाल लो, मैं किसी और को संभालूंगा। शुयांग ओह गॉड, आज तो विंग बचेगा नहीं। शुयांग ठीक है मैं संभाल लूंगा। और विंग कह रहा था नहीं लगो। वांगजी विंग को फिर से कार में फेंकता है। विंग फिर से कार में, नहीं मुझे बहुत दर्द हुआ था पिछली बार। लगो पास मत आना मेरे, मैं कहा था ना वाइफी ये मत पहनना। लगो सॉरी मैं नहीं करूँगा, प्लीज नहीं प्लीज। वांगजी विंग के शर्ट खोलता है और उसे नेक पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। आपकी जलन ये कब दूर होगी? हमारे 2 बच्चे भी हो चुके हैं। अभी विंग को अजीब सा लगता है और उसे उल्टी आने लगती है। विंग तुरंत वांगजी को हटाता है और कहता है लोगों मुझे उल्टी आ रही है। पर वांगजी देखता है कि विंग ने अभी कुछ नहीं पहना, क्योंकि वांगजी ने सब कुछ खोल कर फेंक दिया था उसका अंदर बंद होते ही। जी तुरंत उसे कपड़े पहनाता है और उसे उल्टी करवाने ले जाता है बाहर। वांगजी जैसे ही देखते है कि उसे उल्टी हो रही है, वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ बोलता है। कार ले जाने लग उसके साथ कोई ड्राइवर नहीं था, बॉडीगार्ड नहीं था, वही विंग को लेकर जा रहा था। लागो मैं ठीक हूँ, अब उल्टी हुई थी बस। वांगजी बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो चलो हॉस्पिटल चुपचाप। वांगजी उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहीं पर डॉक्टर कहता है आप पागल हैं,
आप प्रेगनेंसी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके 3 महीने फेटस अनस्टेबल रहता है। इन 3 महीनों में बिल्कुल मत सोचना इन चीज़ों के बारे में कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर, हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। जब वांग जी ये बात सुनता है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है वाइफी तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। लोगों मुझे यहाँ आए बस 15 दिन हुए और आपने मुझे 15 दिन में प्रेग्नेंट कर दिया। वांग जी, अरे हमारे बच्चे 5 साल के हो चुके हैं और उन्हें भी तो भाई या बहन चाहिए था। कहा आपने? वांग जी कहता है तो साइड है ना जी। जब साइड ले जाता है ये क्या कह रहे हैं, वो कान लगाकर सुन। क्या हम 3 महीने बात कर सकते हैं? हाँ अगर ये स्टेबल हो जाएंगे जब तक तो उसके बाद आप कर सकते हैं, पर हाँ ध्यान रखना बच्चे का, ज़्यादा फोर्स मत करना। विंग को गुस्सा आता है, वो तकिया फेंक कर वांग जी की तरफ मारता है और वांग जी विंग को कैरी कर घर ले जा रहा था। विंग, लाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हुआ हूँ। घर का सीन दिखाई देता है रात को बेड पर। चलो मैं बच गया हूँ आज तो, वरना इतनी रातों से इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। मैं ठीक से सोया नहीं था, कौन सो ही नहीं पाता था इनकी वजह से। मैं अच्छे से सोऊंगा, ये तो कुछ करेंगे नहीं। पर तभी वांगजीत विंग के शर्ट खोलता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। लो ये क्या कर रहे हैं अब? फिर तुम्हें क्या लगा तुम बचोगे? भाई मैं इंटीमेट नहीं हो सकता, पर खुद को शांत कराने के लिए और भी जगह है। वांगजी विंग के माउथ को टच कर रहा था। विंग, नहीं बिल्कुल नहीं, दूर हटिए मुझसे। वाइफी तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? लाओ को आप बहुत बेशरम हो गए हैं। बच्चा देख रहा होगा। बेबी तुम देख रहे हो, तुम सो रहे हो ना? देखो बच्चा सो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। चलो अब मुझे शांत कराओ। बिल्कुल नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। जी विंग को किस करने लगता है। विंग तुम नहीं करोगे? फाइन करा रहा हूँ। वहीं आचिंगा और शिचनगा के रूम में दिखाया जाता है। आचिंगा कह रहे थे वाइफी तुम अपने काम की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। तुम्हारी वाइफ की ड्यूटी कौन निभाएगा? मैंने तुम्हें काम पर जाने दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपनी वाइफ की ड्यूटीज निभाना बंद कर दो। आचिंगा, लोगों मैं बहुत थका हूँ, मुझे आज बहुत काम करना पड़ा है। आचिंगा जब ये कहते हैं शिचनगा बिल्कुल नहीं, तुम इधर आओ, मुझे एक और बेबी चाहिए अब। आचिंगा, क्या एक और बेबी? आप पागल हैं? ऑलरेडी हमारे पास 3 नहीं 5 बच्चे हैं। आचिंगा 5? हमारे पास तो 3 ही बच्चे हैं। आचिंगा 3? आपको क्या लगता है वांग जी और विंग? वांग जी इतना शैतान है और विंग वो अभी भी उसे छोड़ दो तो बच्चों की तरह बिहेव करता है। बताइए ये क्या बच्चों से कम है दोनों? फाइन ठीक है 5 बच्चे हैं, पर मुझे एक और चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं एक और बच्चा नहीं संभाल सकता। मैं इन 5 से तो वैसे ही दुखी हूँ और एक आप, हटिए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ लोगों बिल्कुल पास मत आना मेरे। चिंगा धीरे धीरे शिचनगा जा रहे थे, चिंगा के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब से काम शुरू हुआ है तुम मुझे सिर्फ वीकेंड पर टाइम देते हो, मुझे क्या चाहिए नहीं, मेरी भी तो कुछ नीड्स है ना, तुम्हारी क्यों मदद करता हूँ। और जब तुमने शुरुआत में कहा था कि तुम्हें काम करना है, मैंने मुझसे पूछा था, मैंने तुम्हारे कहा था मैं करने दूंगा, तुम्हारी मदद करी थी। उस टाइम तुमने कहा था तुम अपनी वाइफ की ड्यूटी निभाओगे। कहाँ है तुम्हारी वाइफ की ड्यूटी? कहाँ है बताओ मुझे तो कहीं नहीं दिखती। सिर्फ वीकेंड पर तुम थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर दो, बाकी सारा टाइम अपने बच्चों को देते हो। पर लाओ को उस दिन पिकनिक पे जाना था, उस दिन फिर बच्चे बोले अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, आप जानते ना। हाँ मैं भी था साथ में, बताने की ज़रूरत नहीं है, जानते ना वीकेंड पे हम सब साथ में जाते हैं घूमने। मैं, आप, विंग, वांगजी, बच्चे, वेनिंग, मिंजो। वीकेंड हम सबके लिए होता है। हाँ वीकेंड पर सिर्फ रात को तुम मुझे थोड़ा सा टाइम देते हो। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लोगों मैं बहुत थका हूँ ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। और आचिंगा देखते हैं कि आज उनके बचने का कोई चांस नहीं रहता है। कल से मैं अपने बच्चे को अपने पास सुलाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। शिचिन का जब ये सुनते हैं ना उन्हें इतना गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते? अब रात को भी तुम्हें बच्चे चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं उसे मना लूंगा, वो यहाँ नहीं सोएगा। नहीं मैं उसे मनाऊंगा, वो यहीं सोएगा। अच्छा ठीक है वाइफी, मुझे गुस्सा तुमने दिलाया, अब झेलोगे भी तुम। आचिंगा के शर्ट के बटन खोलने लग जाते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। चिंगा छोड़ते हैं और आचिंगा, लाओ आप, कहा था ना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब झेलो। आचिंगा शर्ट के बटन तो खोल ही चुके थे, वो शर्ट को उतार भी देते हैं और कहते हैं वाइफी अब कल तुम बेड से उठ नहीं पाओगे, ये मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। और आचिंगा
भागने की कोशिश करते हैं पर शिचिनगा उन्हें अपने हाथों से दबा लेते हैं, उनके ऊपर लीन हो जाते हैं। आचिंगा हिलने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं पर शिचिनगा ने उन्हें पूरा कवर कर लिया था, उनके हाथों को पकड़ लिया था और वो उन्हें किस कर रहे थे, नेक पर लिक कर रहे थे, सक कर रहे थे, ईयर पे बाइट करते हैं। लोगो हबीब, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। हबीब शिचिनगा से माफ़ी मांग रहे थे, वो बोल भी रहे थे प्लीज़ लोगों माफ़ कर दो, मैं निभाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। आचिंगा कहते हैं तो शिचिनगा पक्का करोगे? सोच लो, इस बार अगर तुमने मजाक किया ना पिछली बार की तरह तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ पक्का, छोड़ दीजिए। आचिंगा मैंने ये नहीं कहा कि मैं छोड़ दूंगा, आज तो मैं करूंगा, तुमने कहा है ना निभाओगे, आज से ही शुरू कर दो। नहीं लगो कल से। जब शिचिनगा घूर कर देखते हैं, आचिंगा कहते हैं नहीं आज ही से कर लीजिए लगो। आचिंगा तो पूरे डर चुके थे, मैं कह रहे थे ओह कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूँ इनसे। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता पर शिचिनगा वेनिंग और नीमिंजू से कह रहे थे कि बेबी का ध्यान रखना, आज बेबी मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, कहूँ तीनों मेरे रूम में नहीं आने चाहिए। नीमिंजू ओके काका। वहीं अब दिखाया जाता रूम में, चिंगा ये बेबी आज आया क्यों नहीं? चिंगा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बाओबे तुम्हें क्या लगता है आज शीजियांग यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं, आज मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ, आज रात तुम उठोगे नहीं, ये तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ। और कल अगर तुम्हारी टांगें न लड़खड़ाई तो मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं दोबारा करूँगा, सुबह भी। आचिंगा क्या आज आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? आपकी आंखों से मुझे डर लग रहा है, मेरी तरफ मत देखिए। शिचिनगा नीचे जाते हैं, वो समझ गए थे कि शिचिनगा क्या करने वाले, उन्हें पनिश करने के लिए वो उन्हें टॉर्चर करने वाले थे। आचिंगा तुरंत वहाँ पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं नहीं। शिचिनगा एक स्मोक करते हैं और हाथ हटाकर कहते हैं नहीं, या चाहते हो मैं कुछ और जगह चुनूं? आचिंगा हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं नहीं ये ठीक है कर लीजिए। उनके निपल्स पर लिक करते हैं, सक करते हैं, बाइट करते हैं, चाहते हुए भी आचिंगा लाओ आप एक बीस्ट है। आचिंगा से सहन नहीं हो रहा था, वो कभी अपने हाथों को अपने फेस पर रखते, कभी अपने बालों को खींचते, कभी वो शिचिनगा की बैक पर स्क्रैच करते, उनके माउथ को हटाने की कोशिश करते, उनके सर को हटा रहे थे हाथों से, तो कभी वो बेडशीट को टाइटली पकड़कर स्क्वीज कर रहे थे, कभी वो खुद की बॉडी को दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे। पर शिचिनगा उन्होंने आचिंगा को अच्छे से अपने नीचे दबा लिया था। चारे आचिंगा कहाँ फंस गए आज, उन्होंने बीस्ट को जगा दिया। आचिंगा लोगो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत देर से चक्कर है, हटे यहाँ से। आचिंगा देखते हैं वो हटे और बोलते हैं शिचिनगा कान के पास जाके, क्या कहा? दूर हटूं? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी फेवरेट जगह थी जो मेरे बच्चे ने ले रखी है, मैं वहीं करूँगा। लोगो आप बहुत देर से चक्कर है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरे कान से हटिए मुझे, क्योंकि शिचिनगा कान में अपनी गरम सांसें छोड़ रहे थे और विस्पर कर रहे थे उनके कान में। अब शिचिनगा उनके कान में फूंक मारते हैं और वहीं पर लिक करना शुरू कर देते हैं, बाइट करते हैं उनके ईयर पर। चिंगा लोगो मुझे माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ छोड़िए मुझे। चिंगा ने सारे कपड़े खोल चुके थे और आचिंगा के लोअर गारमेंट्स भी खोल देते हैं, उनके साथ इंटीमेट होते हैं रात भर। और शिचिनगा मैंने कहा ना तुम उठ नहीं पाओगे सुबह, तो मैं लिख कर देता हूँ, तुम सच में नहीं उठोगे, और छोड़ना तो भूल जाओ, अब से ये हर रात होगा, भूल जाओ कि तुम मुझसे बच पाओगे, अब इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। मैं 2 साल मांगे थे, मैंने पूरे 2 साल दे दिए हैं, बिल्कुल टच नहीं किया मैंने, मैं काम करने दिया, तुम घर पे लाते थे करने दिया। यही लगता है शिचिनगा आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में। विंग के रूम में दिखाया जाता है वांग जी उसे नेक पर किस कर रहा था, चेस्ट पर सक कर रहा था, हिकीस बना रहा। विंग लोगो मैं प्रेग्नेंट हूँ हटिए। वांग जी ने बहुत ध्यान रखा था अपने बच्चे का, क्योंकि वो साइड में लेट कर रहा था ताकि बच्चे पर वजन ना पड़े। विंग को अपने ऊपर कर लिया था। विंग कहता है लोगों ऐसे रहूँगा तो बेबी को नुकसान हो जाएगा। वांग जी ने उसे सीधा लेटे रहने को कहा और कहा अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो मैं इससे ज़्यादा करूँगा जो तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप लेटे रहो, मैं बस थोड़ी देर किस करूँगा और सो जाऊँगा। विंग के ऑफिस में दिखाया जाता है
या कहूँ दोनों के, क्योंकि वांग जी विंग को अलग होने ही नहीं देता। वो उसने विंग के दोनों कंपनी जब मर्ज हुई, विंग का ऑफिस अपने ही ऑफिस में बनवा दिया, टेबल रखवा दिया। विंग वहाँ बैठ कर डिज़ाइन करता था, वांग जी अपना काम करता था, या कहूँ वो सिर्फ विंग को ताड़ता था। जब बैठकर काम कर रहा था, वांग जी का काम खत्म होता है, वो विंग के पास आता है, वो विंग के कंधे दबाने लगता है। विंग लगाओ, मुझे काम करने दो, हटिए। विंग जी कहता है मैं तो तुम्हारे कंधे दबा रहा हूँ बस। विंग का काम खत्म होता है, वैसे ही वांग जी उसे उठा लेता है। वांग जी ने प्राइवेट रूम बनवा रखा था अपने ऑफिस में, विंग को वहीं ले जाता है जब भी उसका काम खत्म होता है। ये कभी नहीं सुधर सकते, वांग जी कभी नहीं सुधर सकता यारो। जब देखो शुरू हो जाता है, जहाँ जगह मिले, जब जगह मिले, जब टाइम मिले। ऑफिस सही है बेबी, पर ये तो प्राइवेट रूम है। और अब सबकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी चल रही थी। इसी के साथ ये स्पेशल पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज़।